वो लोग जो ये कहते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन से पाक पंजाब बनाएंगे, तो वो अगर हम एक तरफ बात करें, ये कहते थे किसी दौर में पिंकी पीरनी, मरियम गोगी, उन्होंने बड़ी करप्शन की। तो अब ये जो 8 अरब डॉलर की करप्शन जो कि साबित हो चुकी है, उनकी करप्शन तो साबित ही नहीं हुई। अगर साबित होती तो शायद आज वो जो कहते थे उसको गोगी को, फराह गोगी को, तो आज शायद वो भी जेल में होती, लेकिन वो तो नहीं पकड़ेगी करप्शन। लेकिन नाज़रीन, मौजूदा 8 अरब डॉलर की करप्शन है, इसने पाकिस्तान की सियासी तारीख को हिला के रख दिया है। अब अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ की, तो ख्वाजा आसिफ अपने उस ADCR की वजह से एक साइड पे हैं, दूसरे वुज़रा दूसरी साइड पे हैं, और कई ऐसे वुज़रा इसकी जद में आने वाले हैं, इस करप्शन केस की जद में आने वाले हैं, जो कि एक तो नाजायज़ तरीके से जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन बने हैं, फिर उन्होंने इन्हीं ये जो ब्यूरोक्रेसी है इनसे अपने जायज़ नाजायज़ काम करवाए हैं। और मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंगों के लिए अरबों खरबों रुपया, करोड़ों रुपया ADCR निकाल लेते हैं ना, वो हमारे एक दोस्त हैं मलिक सलमान साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि PIA की जब बोली लगी और जब वो गालबन वो कुछ अरब रुपए लगी उसकी बोली, तो उन्होंने कहा कि यार ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे 4 ADCR मिल जाएं तो वो PIA खरीद सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी की ताकत और करप्शन का जादू।